हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु टेंथ स्टडी। तो आज हम बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी के हैं, ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, एक एपी दिया है हमें 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। एपी है 3, 15, 27 और 39, ठीक है। कंटिन्यू ये चल रही है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा पद होगा वो जो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ऐसे ही जब आगे की तरफ चलते रहेंगे तो जो 54वां पद होगा, ठीक है, जो 54वां पद होगा यहाँ पर, इसमें अगर हम 132 को प्लस कर दें, इस पद में अगर हम 132 को प्लस कर दें तो आगे कौन से नंबर का वो पद होगा, ठीक है। जैसे ये 54 है तो वो कौन सा होगा, 55वां होगा या 56वां होगा या फिर 57वां होगा, ठीक है। कौन सा पद होगा ये हमें बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो a बराबर 3, d बराबर a2 माइनस a1। a2 कितना है 15 और a1 है 3, तो ये आ जाएगा 12। तो d का मान आ गया 12, ठीक है। और ये जब कंटिन्यू चल रहा है तो वो जो भी नंबर होगा, जिस भी नंबर पे वो पद आता होगा, वो जो पद है वो लास्ट वाला पद है, ठीक है। तो वो क्या है, an है। तो अब प्रश्नानुसार ये जो an है, ठीक है, ये बना कैसे है, 54वें पद में 132 को प्लस करके। मतलब a 54 में अगर हम 132 को प्लस करते हैं तो ये वाला पद मिलता है, ठीक है। तो अब इनका मान रख देते हैं हम, ठीक है। an को क्या लिखेंगे, an का सूत्र लगा देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a 54 का सूत्र लगा देते हैं a प्लस, ठीक है, ये क्या है n है, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। अब इनका मान रख देते हैं, a का मान है 3 प्लस यहाँ पे n का मान हमें निकालना है n माइनस 1 इंटू डी। डी आया हमारा 12 बराबर 3 प्लस 54 में से 1 को माइनस करेंगे 53 डी प्लस 132, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 12 के अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12n माइनस 12 की गुणा 1 में करेंगे तो 12 बराबर 3 और 132 को प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 135 प्लस 53 गुणा डी का मान है 12, ठीक है। और अब इन दोनों को हम इधर की साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो जो भी इन पे साइन लगा हुआ है वो इधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12n बराबर 135 प्लस 53 गुणा 12, ये माइनस का 12 इधर आएगा प्लस का 12, ठीक है। और प्लस का 3 यहाँ आएगा माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 135, ठीक है, प्लस ये दोनों आपस में गुणा में तो इसकी गुणा करते हैं, 12 24 और 12 तिया 36 का 6 बचा 3, ठीक है। और 12 पंजे 60, 60 और 3 63 प्लस 12 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 12n बराबर, अब इनको प्लस कर लेते हैं तीनों को, तीनों प्लस में है, ठीक है। 6 5 11, 11 और 2 13, तो यहाँ पे आ गया 13, बचा 1, 3 3 6 7 और 1 8, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 6 और 1 7, तो 783 माइनस 3, तो 12n बराबर ये आ जाएगा 780, ठीक है। इन तीनों को प्लस करके आ गया 783 माइनस 3, इसमें से इसे माइनस किया तो आ गया 780। तो यहाँ पे आ जाएगा n बराबर 780 अपॉन 12, यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी, 2 चिंग 12 और ये भी 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 निम 18, ठीक है। 390, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 निम 18 और 2 पंजे 10, ठीक है। इसको 3 से काट देते हैं, 3 चिंग 18 और 3 पंजे 15, तो n बराबर आ गया 65। तो 54 के बाद में, ठीक है, इस वाली एपी में 54 के बाद में वो कौन सा पद है जो हमारा n बराबर कितना आ गया 65 आ गया। तो इसका मतलब 65th नंबर पे, 65th नंबर पे वो नंबर है
जब हम 54वें नंबर में 132 को प्लस करेंगे, ठीक है, तो वो जो नंबर है वो कौन से नंबर पर है, 65 नंबर पर है। इस एपी में 65वें नंबर पर आएगा, तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो हमें दिया है इनका सार्वंतर समान दिया है, ठीक है। सार्वंतर क्या होता है, डी होता है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों का सार्वंतर डी है, ठीक है। माना दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर डी है। अब हमें दिया है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, ठीक है। और इससे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे, ठीक है, इस वाली लाइन के बाद में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना प्रथम दो एपीआई हैं, ठीक है, तो प्रथम एपी का प्रथम पद, ठीक है, इसको कैपिटल A1 ले लेते हैं, A1 है, और द्वितीय एपी का प्रथम पद, इसको स्मॉल ए से ले लेते हैं, A1 है, ठीक है। अब 100वें पदों का अंतर से हमें क्या मतलब है, अंतर का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है। और 100वें पदों का अंतर, इसका मतलब ये जो पहली वाली एपी है इसका जो 100वां पद है, ठीक है, उसमें से इसका जो द्वितीय वाली जो एपी है इसके 100वें पद को अगर हम माइनस करते हैं तो ये बोल रहे हैं कि इनका अंतर कितना है, 100 है। माइनस करने पर 100 आ रहा है। तो बड़ी वाली जो एपी है, ठीक है, मतलब जो पहली वाली एपी है उसे हमने कैपिटल ए से लिखा है, तो पहला पद क्या होगा, A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, ऐसे ही 100वां पद जो होगा वो क्या होगा, A100 होगा, ठीक। ऐसे ही जो दूसरी वाली एपी है ये है स्मॉल A1, स्मॉल A2, स्मॉल A3, ऐसे ही जो इसका 100वां पद क्या होगा, A100, तो इसमें से इसे माइनस करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा A100 माइनस A100 बराबर हमें कितना दिया है, 100 दिया है। अब यहाँ पर an का सूत्र लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n क्या है यहाँ पर, 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 1 इंटू डी, डी दोनों का सेम ही है, इसका भी और इसका भी, माइनस, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। अब यहाँ पे बाहर की साइड में माइनस है तो यहाँ पे हम लगाएंगे बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी बराबर 100, तो ये हो जाएगा a प्लस 99d माइनस, यहाँ पर भी आ जाएगा a प्लस 99d बराबर 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 99d माइनस, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 99d बराबर 100, तो ये प्लस का 99 और ये माइनस का 99d दोनों सेम है, ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस स्मॉल a बराबर 100, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, और हमें निकालना क्या है अब, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो ये हो गया A100, ठीक है। ऐसे ही नंबर चलते चलते कहाँ तक, A1000 तक, ठीक है। A1000 का मतलब इस एपी का 1000वां पद, और यहाँ पर स्मॉल A1000 इस एपी का 1000वां पद, इन दोनों का अंतर हमसे पूछा गया है। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसलिए इनके 1000वें पदों का अंतर, ठीक है, A1000 माइनस स्मॉल A1000 बराबर हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर इक्वल्स लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n-1, ठीक है, ये n हो गया,
तो 1000 माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस, अब यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। तो a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो बराबर a प्लस, इसमें से एक को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 999D, माइनस ये भी आ जाएगा a प्लस 999D, ठीक है, बराबर a प्लस 999D, ठीक है, माइनस, अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस प्लस माइनस, तो 999D, तो ये प्लस का 999D और ये माइनस का 999D कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस a बचेगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में a माइनस a का मान कितना था, 100 था, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, a माइनस a आया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 100, ठीक है, समीकरण 1 से। तो इसका मतलब इसके हजारवें पदों का जो अंतर है, ठीक है, हजारवें पदों का जो अंतर है वो भी कितना है, 100 है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 99 2 अंकों वाली एक संख्या है, इसके बाद आती है 3 अंकों वाली संख्या, ठीक है, 100 से स्टार्ट होती है। अब हमें ऐसी संख्याएं चाहिए जो 7 से विभाजित हो जाती है, मतलब 7 से कट जाती हैं। तो 7 से अगर हम 100 को भाग करेंगे तो ये तो नहीं कटेगा, ठीक है। अगर हम 100 के बाद क्या आता है, 101, 101 को भाग करके देखते हैं, 7 एकम 7 और यहाँ पे आ गया 3 1, ठीक है, और 7 के पहाड़े में 31 नहीं आता है, इसका मतलब 101 नहीं कटेगा। अब ले लेते हैं दूसरा नंबर 102, तो 7 से इसको भाग करते हैं, 7 एकम 7, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पर 2, तो 32 भी 7 से नहीं कटता। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखना कॉमन है, यहाँ पर भी 3 आया और यहाँ पर भी 3 आया, तो 7 के पहाड़े में ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी स्टार्टिंग में 3 आता है, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, ठीक है। इसका मतलब ना 1 कटेगा, ना 2, ना 3, ना 4, सीधे आगे यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5, मतलब 105 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 105 को, ठीक है। तो 7 एकम 7, 3 5 और 7 पंजे 35, ठीक है। तो 105 वो पहला नंबर है 100 के बाद में 3 अंकों का जो 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा। अब इसका सीधा सिंपल सा फंडा है, अगर हम इसमें 7 को प्लस करते जाएं, ठीक है, क्योंकि ये संख्या 7 से विभाज्य है, तो अगर 7 को प्लस करते जाएंगे तो जो जो संख्या आएंगी वो सभी 7 से विभाजित होंगी। अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर होता तो उसको प्लस करते जाते, जैसे अगर यहाँ 5 होता तो 5 प्लस करते जाते, ठीक है। तो 105 में अगर हम 7 को प्लस करते हैं तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, 7 और 5 12, तो ये हो जाएगा 112, और इसमें अगर 7 को प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 119, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गई, ये मिल गई हमें AP, ठीक है। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, इसका मतलब जो लास्ट नंबर होता है 3 अंकों वाला क्या होता है, 999 होता है, ठीक है। 999 के बाद में सीधे क्या आ जाता है, 4 अंकों वाला नंबर आ जाता है। तो लास्ट में भी हम वही नंबर लेंगे जो 7 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं 999 होता है नहीं होता, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 और 9, 7 चौक 28, तो यहाँ पे आ गया 1 9, ठीक है, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो अब यहाँ पर आ गया 5, ठीक है, ये 5 तो 7 से नहीं कटेगा। अब इससे पहले वाला नंबर देखते हैं, मतलब 998, ठीक है, इसको 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 9, ठीक है, 7 चौक 28, यहाँ पे आ गया 1 और 8, ठीक है, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4, ठीक है, तो 4 भी 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि 3 कॉमन था, यहाँ पर भी क्या कॉमन है, यहाँ पर 29 में से 28 को माइनस करने के बाद में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 आ गया,
और चेंज जो हो रहा है वो कौन सा नंबर चेंज हो रहा है, ये वाला नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ 19 था, यहाँ पर 18 है, ठीक है। तो हम देखेंगे 7 के फाड़े में 1 के बाद में जो नंबर आता हो, तो 1 के बाद में यहाँ पे क्या आता है, 4 आता है। तो इसका मतलब ना तो यहाँ पर 7 कटेगा, ना यहाँ पर 6 कटेगा, ना 5, सीधे क्या कटेगा, 4 ही कटेगा। तो हम यहाँ पर लास्ट वाला जो नंबर है इसको 4 लेंगे, ठीक है। तो 7 9 9 4। तो अब इसको काटते हैं, 7 एकम 7, ठीक है, 29, 7 चौक 28, 1 4 और 7 दूनी 14, ठीक है। तो लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या होगा, 994। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, ठीक है। कौन कौन सी, और ये बन जाएगी हमारी एपी, ठीक है। 105, दूसरा 112, फिर 119, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक, 994 तक। तो अब ये टोटल संख्याएं कितनी हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल संख्याएं कितनी है वो हमें ज्ञात करना है, मतलब n हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ सबका मान लिख देते हैं, a बराबर 105 और d बराबर 112 माइनस 105। अब सब में 7 का गैप है, इसका मतलब इसमें से इसे माइनस करने पे कितना आएगा, 7 ही आएगा, ठीक है। तो d का मान आ गया 7 और n हमें ज्ञात करना है, और an हो जाएगा 994, ठीक है, लास्ट वाला टर्म। अब यहाँ पे हम an का सूत्र लगा देते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 994 बराबर a का मान 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 7। तो ये आ जाएगा 994, ठीक है, प्लस का 105 है, इधर आएगा माइनस का 105 बराबर 7 के अंदर गुणा कर देते हैं, 7n माइनस 7। अब इसमें से इसे माइनस करते हैं, 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 8, तो 8 में से 0 को माइनस करेंगे 8 ही आएगा, और 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8, ठीक है, बराबर 7n माइनस 7। अब ये माइनस का 7 है, इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा 889 प्लस 7 बराबर 7n, ठीक है। 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 का 6, 8 और 1 9 और 8 बराबर 7n। अब इसको इधर लिख लेते हैं और इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 7n बराबर 896, तो n बराबर 896 अपॉन, ये 7 गुणा में इसके साथ में अपॉन में आ जाएगा, तो इसको भाग कर देते हैं अब, 896 को 7 से, 7 एकम 7, 1 9 और 7 दूनी 14, 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5 और 6, ठीक है, और 7 अट्ठे 56, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कट गया किस पे, 128 पे, तो n बराबर आ जाएगा 128, ठीक है। तो इस एपी में कुल कितने पद हैं, 128 पद हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अतः 3 अंकों वाली कुल संख्याएं 128 हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी हो, ठीक है। यहाँ पर एक एपी हमें यहाँ दी है और दूसरी यहाँ पर, इसके nवें पद बराबर हों। तो इस एपी में, ठीक है, और इस वाली एपी में कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होगा जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। और जो पद होता है, ठीक है, पद जो होता है उसको हम किससे लिखते हैं, an से लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 एपी है, तो यहाँ पे हम कैपिटल A ले लेते हैं और यहाँ पे स्मॉल a ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रथम एपी में, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कैपिटल, ठीक है। तो a बराबर कितना आ गया, 63, और d बराबर a2, ठीक है, यहाँ कैपिटल लेंगे, a2 माइनस a1 बराबर
65 माइनस 63 बराबर 2, और इसका nth पद, ठीक है, nth पद क्या हो जाएगा, कैपिटल AN, ठीक है, वो पद जो इसके बराबर होगा। ये वाला और ये वाला पद आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, तो इन दोनों को हम आपस में बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में करेंगे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम द्वितीय AP में, तो यहाँ आ गया A बराबर 3 और D बराबर A2 माइनस A1 बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7, ठीक है। और इसका nth पद हो गया AN। अब प्रश्नानुसार इस AP का nth पद और इस AP का nth पद आपस में बराबर है, तो AN बराबर AN, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं AN का, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ पर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसमें A का मान है 63 प्लस N हमें निकालना है N माइनस 1 इंटू डी का मान है 2 बराबर यहाँ पर A का मान 3 प्लस N माइनस 1 और D का मान 7। तो ये आ जाएगा 63 प्लस 2 के अंदर गुणा कर देंगे 2N माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7N माइनस 7। अब इस 2N को हम उधर की साइड ले जाते हैं, ठीक है। N वाले पार्ट को एक साइड लिख लेते हैं और ये नंबर्स को एक साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 63 माइनस 2, तो 63 में से 2 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 61, ठीक है। 3 को इधर ले आते हैं, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 7 है इधर आएगा, प्लस का 7 हो जाएगा बराबर 7N, और ये प्लस का 2N है, इधर आएगा माइनस का 2N, ठीक है। 61 में 7 को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 68 माइनस 3 हो जाएगा बराबर 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5N, ठीक है। 68 में से 3 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 65 बराबर 5N, ठीक है। अब इसको इधर लिख लेते हैं और इसको इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5N बराबर 65, तो N बराबर 65/5, इससे काट देते हैं, 5 कम 5 और 5 दिया 15, तो N बराबर आ गया 13। तो 13वें नंबर पर, ठीक है, 13वें नंबर पर वो जो दो टर्म होंगे वो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। यहाँ पर एक AP दिए 3, 8, 13, ठीक है, डॉट डॉट चल रही है कहाँ तक 253 तक। इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हम स्टार्टिंग से 20वां पद ज्ञात करते थे या फिर जो पद बोला जाता था वो ज्ञात करते थे। हमें यहाँ अंतिम पद से ज्ञात करना है, मतलब पीछे की साइड में, इससे पहले वाला, फिर इससे पहले वाला, फिर इससे पहले वाला। तो इससे पहले में जो 20वें नंबर पर होगा वो वाला पद हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस AP को पलट देंगे, ठीक है, पीछे की साइड में कर देंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका सारवंतर निकाल देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितना कितना गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं इसका सारवंतर D, सारवंतर D बराबर A2 माइनस A1 बराबर 8 माइनस 3, तो कितना आ गया 5। तो इसका मतलब इनके बीच में जो गैप है वो कितना है 5 का, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 का, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 का। तो इसका 13 में से अगर 5 को माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, ठीक है, 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा, ठीक है। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब 253 में से माइनस करेंगे 5 को, तो इससे पहले वाला अंक हमें पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AP को पलटने पर, ठीक है। तो अब प्रथम अंक क्या हो जाएगा हमारे पास में 253, ठीक है। और द्वितीय पद क्या होगा, द्वितीय पद मतलब A2, ठीक है। 253 माइनस 5, ठीक है, सब में 5 को माइनस करते रहेंगे पीछे की साइड में, तो ये कितना आ जाएगा 248 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 248, ठीक है। डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, ये 3 तक, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये मिल गई हमें AP।
ठीक है। अब हम यहाँ पर इनका मान लिख लेते हैं। ए बराबर 253, ठीक है। डी बराबर हमने निकाला ही था 248, मतलब A2 माइनस A1, 248 माइनस 253 बराबर माइनस का 5। और 20वां पद हमें निकालना है, मतलब n बराबर 20 दिया है और an मतलब A20 20वां पद हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम सूत्र लगा देते हैं A20 का, ठीक है। A20 बराबर A प्लस n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। तो A20 बराबर ए का मान है 253 प्लस एन का मान है 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 5, ठीक है। तो A20 बराबर 253 प्लस ये हो जाएगा 19 गुणा माइनस का 5। तो A20 बराबर 253 और यहाँ पे क्या है, इसकी और इसकी गुणा होगी। यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और 19 की गुणा 5 में कर देते हैं। 9 पंजे 45 का 5 बचा 4 और 5 4 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 95। तो A20 बराबर इसमें से इसे माइनस कर देते हैं। 13 में से 5 को माइनस करेंगे, ठीक है, 8 आ जाएगा। अब बचा यहाँ पर 4, तो 14 में से 9 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, और यहाँ पे बचा 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः AP 3, 8, 13 डॉट 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 कहाँ तक, 253 तक के अंतिम पद से 20वां पद, ठीक है, कितना होगा, 158 होगा।